तो चैप्टर सेकंड की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारा हीरो है वो ची रिफाइनमेंट के 4th लेवल से 5th लेवल पर आ चुका है और वो बोलता है कि ये कितना सिंपल था। जो ये वर्ल्ड है हम जैसे डिमोनिक कल्टीवेटर के लिए तो ये स्वर्ग है। और फिर वो बोलता है कि अगर अब मैं खुद जाऊंगा और इन सबको मारूंगा और इनका ब्लड निकालूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए मुझे एक लाश को रिफ़ाइन करना पड़ेगा जो मेरे लिए सारा सारा काम करेगा। और उसके बाद वो नीचे देखता है तो नीचे वहाँ पे उसको बूढ़े वीक और सिक बंदे दिखाई देते हैं। और फिर वो बोलता है कि मुझे एक ताकतवर कॉर्प्स को रिफ़ाइन करने के लिए एक डीप ग्रज और गुस्से वाला बंदा चाहिए जो कि एक गुड क्वालिटी का जो पपेट बनेगा। और फिर वो जब वो देखता है कि जो ये लोग हैं ये तो एक गीली लकड़ी की तरह है, इसका तो मैं कुछ बना भी नहीं सकता। और फिर वो बोलता है कि जो ये मॉल है आज से यही मेरा टेम्परेरी बेस होगा। तो मॉल के अंदर एक बंदा जो है वो ज़ोंबीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। बोलता है कि ब्रदर हु आप मुझे बचा लीजिए। तो वो बोलता है ब्रदर हु आपने तो कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे अगर मैं इन ज़ोंबीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करूँगा और आप ये सारा का सारा सामान उठा लेंगे यहाँ से। मेरे घर पे मेरी माँ और मेरी बहन है, मैं मर नहीं सकता। फिर ब्रदर हु बोलता है मैं तुम्हें बताना भूल गया, जो तुम्हारी माँ है वो कल मर चुकी है और हमारे जो स्पिरिट डॉग गैंग है वो एक 60 साल की बुढ़िया के लिए अपनी मेडिसिन जो है वेस्ट नहीं करेगी। और फिर वो बंदा चश्मे वाला बोलता है कि क्या तुम ये क्या बोल रहे हो। फिर वो जो ब्रदर हु होता है वो जाने लगता है और बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने ज़ोंबीज़ को अपनी ओर खींचा और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बहन का मैं पूरी अच्छी तरह ध्यान रखूँगा। और ये सब कहता हुआ वो भागता है ऊपर को। जो नीचे वाला बंदा होता है वो बोलता है टैंगू तुम्हें तुम्हें पे करना होगा जो तुमने मेरे साथ किया है। तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं किसी भी कारमा वारमा में विश्वास नहीं रखता, इस वर्ल्ड के अंदर जो ताकतवर है वही जिएगा। तो हमारा हीरो बोलता है हाँ तुमने सही कहा। तो फिर वो हमारे हीरो की तरफ देखता है और बोलता है कौन है वहाँ पे। तो हमारा हीरो वहाँ से बाहर निकलता है और बोलता है कि तुम्हारी जो बॉडी है वो ठीक है। वो बोलता है इसका मैं क्या मतलब है। तो टैंगू बोलता है कि इस बंदे ने जो कपड़े पहने हैं वो कितने अजीब हैं, मैंने ऐसा बंदा कभी नहीं देखा हमारी सिटी के अंदर। तो फिर वो फिर से पूछता है उससे कि तुम कहना क्या चाहते हो। फिर हमारा हीरो बोलता है मैं कह रहा हूँ कि जो तुम्हारी बॉडी है वो परफेक्ट होगी कॉर्प्स रिफाइनमेंट के लिए और तुम मेरे गुलाम बनोगे। फिर टैंगू बोलता है मुझे लगता है कि तुम मरना चाहते हो और वो एक चाकू से उसके ऊपर अटैक करता है हमारे हीरो पे। तो हमारा हीरो भी उसी कल्टिवेशन टेक्निक का यूज़ करता है जिससे उसके हाथ से एक सेंटीमीटर निकलता है और उसके चाकू को बीच में से काट देता है। और फिर वो बंदा होता है तो फिर टैंगू सोचता है कि जो ये बंदा है इसकी बॉडी के अंदर एक इंसेक्ट है, मुझे तो लगता है ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है, मैं इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। एक अच्छे आदमी को पता है कि उसे कब पीछे हटना चाहिए। तो फिर टैंगू बोलता है अगर तुम्हें ये सारा सामान चाहिए तो तुम ले सकते हो पर मुझे छोड़ दो। फिर वो बोलता है जो मेरे जीजा जी हैं वो स्पिरिट डॉग गैंग के बॉस हैं, उनके लिए मुझे जाने दो यार। तो फिर हमारा हीरो बोलता है कि स्पिरिट डॉग गैंग मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो फिर वो बोलता है क्या तुमने नहीं सुना, वो हमारी इस सिटी का सबसे बड़ा गैंग है और जो मेरे ब्रदर इन लॉ है वो भी एक तुम्हारी तरह एक ताकतवर बंदे हैं, मुझसे 10 गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। तो फिर हमारा हीरो सुनकर बोलता है कि सिर्फ 10 गुना ज़्यादा ताकतवर एक मॉडल, मेरे लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो फिर वो उसको उल्टा पकड़ लेता है अपने सेंटीमीटर से और उसको एक कॉल्डन की ओर ले जाता है जो खून से भरी होती है और नीचे कुछ कल्टीवेशन की जो अरे वगैरह होती है उसने सेट करी होती है। तो वो बंदे को वहाँ पे ले जाता है और बोलता है एक कल्टीवेशन टेक्निक से मैं तुम्हारे सारे गुस्से को एक जगह पे इकट्ठा करूँगा और तुम्हारा जो है एक बढ़िया ताकतवर सोल्जर बनाऊँगा। तो फिर वो ब्रदर हु बोलता है रुको रुको मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। तो फिर हमारा हीरो बोलता है क्या तुमने नहीं कहा था कि जो ताकतवर है वही जिएगा और मैं यहाँ ताकतवर हूँ और अब तुम्हें मरना पड़ेगा और इससे मुझे कोई कारवा भी नहीं लगेगा तुम्हें रिफ़ाइन करने के लिए। तो फिर वो उसको उस रिफ़ाइनमेंट जो है उसके अंदर फेंक देता है। तो उसके बाद उस कॉर्प्स का लेवल दिखाते हैं कल्टीवेशन के हिसाब से, ची रिफाइनमेंट, फाउंडेशनल इस्टेब्लिशमेंट और कोर फाउंडेशन और नेशन सोल स्टेज। और फिर वो बोलता है जो डिफरेंट कल्टीवेशन के जो रिफाइनमेंट के जो मेथड हैं उनसे अलग अलग तरीके के कैरेक्टरिस्टिक बनते हैं ज़ोंबी के। फिर वो बोलता है जो ये मेथड है ये डायमंड कॉर्प रिफाइनमेंट मेथड है
इससे तुम्हारी बॉडी पे किसी भी तरह के चाकू, छुरी, ब्लेड किसी का भी कोई असर नहीं होगा और तुम एक ची रिफाइनमेंट के जो है कल्टीवेटर को भी आराम से संभाल पाओगे। और उस कोल्ड के अंदर बहुत ख़तरनाक दवाइयाँ, मेडिसिन और स्नेक वगैरह की जो होती हैं, बॉडी वगैरह उसके अंदर होती हैं। और 3 दिन के बाद का सीन दिखाते हैं तो वो ज़ोंबी जो है वो बाहर आ जाता है। तो फिर हमारा हीरो बोलता है कि मैंने सोचा भी नहीं था, मैं पहली बार में ही एक कॉर्प्स को रिफाइन करूँगा और वो भी सक्सेसफुली। और उसके बाद वो एक टावर को निकालता है अपने हाथ से, आर्टिफैक्ट को, जिसमें मतलब अपने जो कॉर्प्स वगैरह होती हैं उन्हें रखते हैं एक घर की तरह। और फिर वो बोलता है ये बुरा नहीं है, ये सोल्जर बनते ही सीधा लेवल 2 पे पहुंच चुका है और ये एक साथ 2 स्पेल को यूज़ कर सकता है। और जो ऐसा कर सकते हैं वो लेवल 4 के ची रिफाइनमेंट स्टेज के बंदे को भी आराम से संभाल सकते हैं। और ये लेवल 2 का जो शोल्डर है, इसे मैं नाम दूंगा लिटिल टाइगर। और फिर वो उसको ऑर्डर देता है बाहर जाओ और सारे ज़ोंबीज़ को मार दो। तो फिर वो ज़ोंबी जो है भागता हुआ बाहर जाता है और सारे ज़ोंबीज़ को मारना शुरू कर देता है। तो ऐसा करते करते हमारा हीरो बोलता है कि जो ये बंदा है ये कुछ ही देर में जो है पूरे मॉल को खाली कर देगा और जिसका सारा का सारा प्रॉफिट है मुझे मिलेगा। उसके बाद वो ऐसा ही करता है, वो सारे के सारे ज़ोंबीज़ को मारना शुरू कर देता है, पूरा मॉल खाली हो जाता है थोड़ी देर में। तो हमारा हीरो मैगी खा रहा होता है वहाँ पे, तो उसे बोलता है वेल डन, अगर तुम्हारा जैसा एक जो रिफाइनमेंट वाला जो कॉर्प्स है वो किसी के पास हो तो उसकी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज़्यादा ग्रेटली इम्प्रूव होएगी। तो फिर उसके सर पे हाथ रखता है और बोलता है मैं इनका खून निकालने के बाद अपनी कल्टीवेशन जो स्पीड है वो बढ़ाऊंगा और उसके बाद तुम्हारी भी हेल्प करूंगा लेवल अप करने में। तो उसके बाद हमारा हीरो जो है वो बोलता है कि जो मैं उस कॉन्टिनेंट पे था अपने कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर, मैं सरवाइव कर रहा था, भागता फिर रहा था, पर इस वर्ल्ड के अंदर मैं ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, लाइफ और डेथ मेरे कंट्रोल में है और मैं यहाँ पे अपनी पहली लाइफ की तरह खाना पीना और सब कुछ दोबारा ट्राई कर सकता हूँ। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस मिरर से मुझे इतनी ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और फिर वो बोलता है अनफॉर्चुनेटली जो ये मिरर है इसकी पावर है वो ख़त्म हो चुकी है और ये अब्जॉर्ब कर रहा है फिर से स्पिरिचुअल पावर को अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। और जब ये दोबारा चार्ज हो जाएगा तो मैं इसे अपने चंगशुआन कॉन्टिनेंट वापस जाऊंगा और शायद वो रैचेस कल्टीवेटर अभी भी मेरे पीछे पड़े होंगे। और फिर बोलता है और मुझे यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी जो डिमोनिक टेक्निक है वो आगे बढ़ानी चाहिए इस प्लैनेट पे, और मैं सही समय पे जब इस मिरर की पावर वापस आ जाएगी तो मैं भी वापस चला जाऊँगा। और उसके बाद वो नीचे देखता है जहाँ पे एक रस्सी या किसी लोहे की वायर के ऊपर सारी की सारी लाशों को लटकाया जा रहा होता है। तो नेक्स्ट सीन के अंदर डोंकू सिटी का होटाई होटल, मतलब एक बेस होता है उस बॉस का, स्पिरिट डॉग गैंग का। तो गैंग का बॉस बोलता है एक बंदे को, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम 15 दिन में उस टैंगू को ढूंढ लोगे, पर अब तो महीना हो चुका है, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि वो कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है। तो वो बोलता है मैंने ब्रदर टैंगू को ढूंढा था पर मुझे वो कहीं नहीं मिला, लास्ट जो उसकी लोकेशन थी वो रनफा शॉपिंग मॉल के आसपास थी। तो फिर वो बंदा बोलता है डरते हुए कि जो वो जगह है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, मैंने अपने 2 आदमी को वहाँ पे भेजा था पर वो दोनों भी अभी तक वापस नहीं मुड़ कर आए हैं, मुझे लगता है वहाँ पे एक हाई लेवल का ज़ोंबी आ चुका है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि वहाँ पे हाई लेवल का ज़ोंबी आ चुका है, उसे सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं। बॉस जो होता है वो आता है उसके पास, वो बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम कौन सा एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बंदे हो जो तुम उन बंदों को मार सकते हो। उसके बाद वो बोलता है कि मैं एक यूज़लेस इंसान को अपने बेस में नहीं रख सकता जो कि मेरे किसी काम नहीं आएगा। और उसके बाद वो अपने उस डॉग को ऑर्डर देता है और उसको मार देता है। तो उसके बाद वो अपने दूसरे बंदे को ऑर्डर देता है जिंदा या मुर्दा, मुझे टैंगू चाहिए। जो गैंग का बॉस है वो वांग बाओ को ऑर्डर देता है कि जाओ इन दोनों कुत्तों को अपने साथ ले जाओ और उस जो मॉल है उसके अंदर चेक करो कि क्या हो रहा है।